ओके ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैं यहाँ से स्टार्टिंग करनी थी। ब्लैंक स्लाइड्स इंसर्ट कर लूँ मैं। Okay, so after last lecture we were going to discuss about this fabrication. अच्छा, किसी ने अभी थोड़े एक दो दिन में पिछले कुछ सेल्फ स्टडी करी इन टॉपिक्स रिलेटेड कुछ भी? एनीवन करी किसी ने? नहीं करी? अच्छा, किसी ने ये माइक्रोपेन देखा क्या? ये टूल देखा ऑनलाइन? आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. Okay, so today we are going to start about fabrication. So last class also we have discussed the statement what is fabrication. हाँ, किसी को याद है कुछ हमने क्या बात कही थी इस बारे में? Okay, here in VLSI by fabrication you mean from scratch to प्रोटोटाइप। आपके पास रॉ मटेरियल होगा, ठीक है? इस रॉ मटेरियल से आपको एक फंक्शनल आईसी डिजाइन करनी है, ठीक है? तो अभी तक जो भी हम एक आईसी या सर्किट डिजाइनिंग बात करते आए थे उसमें हम लोग क्या करते थे, हम लोग कुछ कंपोनेंट्स लेते थे और उन कंपोनेंट्स को यहाँ पे हम प्लेस कर देते थे, उनके इंटरकनेक्शन कर देते थे, ठीक है? तो इस टाइप से हम एक फंक्शनल आईसी डिजाइन करते थे। अब यहाँ क्या होना है, हमें वो कंपोनेंट ही बनाना है। यस, यहाँ पे हमें क्या बनाना है, ये कंपोनेंट हमें डेवलप करना है, ठीक है? We have to develop this thing, not only design but we have to develop this also, ठीक है? तो इनिशियली हमारे पास सबसे पहले रॉ मटेरियल क्या रहता है आपके पास, सिलिकॉन डस्ट, ठीक है? सिलिकॉन डस्ट से सबसे पहले आपको बनाने रहते हैं उसके सिलिकॉन वेफर्स, ठीक है? वेफर्स वो रॉ चिप होती हैं जिनके ऊपर हम हमारे सारे कंपोनेंट्स डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ पे प्लेस नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे डेवलप बोल रहा हूँ, ठीक है? ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना, डिजाइन डेवलप का थोड़ा सा अंतर है बारीक सा। मैं यहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, फैब्रिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके, तो सिलिकॉन वेफर कैसे बनती है सिलिकॉन डस्ट से, ठीक है? तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं। आपने, मैं ब्रीफ में इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है? जो टाइम हमें यहाँ पे लगेगा इन पॉइंट्स पे। आपके पास डस्ट थी, ठीक है? उसको आपने एक फर्नेंस में डाला, ठीक है? एक हाई टेम्परेचर के फर्नेंस पे, वहां से वो मेल्ट होगा। देन विथ हेल्प ऑफ इनगॉट आप लोग क्या करोगे, एक रॉड बनाओगे, क्या बनेगी, एक सिलिकॉन रॉड। उस रॉड को कट करके आपकी बनेगी वेफर्स, ठीक है? तो जो मेल्ट करना है, जो ये करना है, आप लोगों ने कुछ इसमें प्रोसेस पढ़ी होंगी पहले, फर्नेंस में आपने पढ़ी होंगी, सीवीडी मेथड पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड पढ़ी है। फर्नेंस के साथ साथ पढ़ी है क्या ये? या सॉरी, केमिकल वेपर डिपोजिशन आ गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशंस पढ़े हैं, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? ड्राई Yes, sir. ऑक्सीडेशन, वेट ऑक्सीडेशन, केमिकल वेपर डिपोजिशन, ये जो मेथड होते हैं, ठीक है? ये आप लोग अभी पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, स्कूल में तो पढ़ते ही हैं अपन, ठीक है? केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना ये वाले मेथड्स,
यस सर। इन प्रेजेंस ऑफ यस सर। ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, 1000 डिग्री पे है, 800 डिग्री पे है ना, इस टाइप के मेथड्स। तो इसमें अपने प्रोसेस में क्या होता है, मैं उस पर थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फर्नेस में आपके पास जैसे कि मान लीजिए ये एक टब है, ठीक है, दिस इज अ टब। ठीक है, इस टब में आपके पास ये पूरी क्या है, लिक्विफाइड सिलिका है। ठीक है, लिक्विफाइड सिलिका है, और आपके पास एक है इनगॉट। ठीक है, इनगॉट बेसिकली क्या होता है, दिस इज ए सीड। ठीक है, दिस इज ए सीड, जो कि आपका क्या डिसाइड करता है, आपका क्रिस्टलाइजेशन हुआ। ठीक है, आपके जो ओरिएंटेशन होते हैं क्रिस्टल्स के, या उस टाइप कुछ कुछ होती है ना प्रॉपर्टीज, जैसे मैग्नेट में हम पढ़ते हैं ओरिएंटेशन, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिसाइड करती है। तो ये चीजें पढ़ी है ना, क्या बोलते हैं, मेरे को एग्जैक्टली इसका वर्ड याद नहीं आ रहा। टाइप्स ऑफ मैग्नेट पढ़ते हैं, तब पढ़ते हैं फेरोमैग्नेटिक वगैरह में, इन सब में ओरिएंटेशन के बारे में। सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहती है। हाँ, मैग्नेट की किस डायरेक्शन में है, तो अगर यूनि डायरेक्शन होगा तो उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी मैग्नेट, ऐसे ही कुछ रहता है ना। यस सर, फेरोमैग्नेटिक, एंटी हाँ फेरो। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पे है। यहाँ पे जिस टाइप के उसके ओरिएंटेशन रहेंगे, स्पिन्स रहेंगे, स्पिन, केमिस्ट्री में भी हम ये टर्म यूज करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में ना, जिस टाइप के उसके स्पिन्स रहेंगे, उस टाइप की क्या रहेगी, इसकी कंडक्टिविटी डिसाइड होती है। जो आपकी वेफर बनेगी फाइनल, उसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी उस मटेरियल की। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक की जगह हम उसकी कंडक्टिविटी की बात करते हैं। जब बनता कैसे, अब आपने यहाँ पे डिप किया, और जब आप इसको ऊपर उठाते हो, ठीक है, अब मान लो मैं इसको यहाँ पे डिप कर रहा हूँ, ठीक है, डिप करूंगा, उसको उठाऊंगा तो किस टाइप से उठेगा, ये कुछ इस टाइप की लेयर उठेगी। इस सरफेस के पास थोड़ी थिकनेस ज़्यादा होगी, और जैसे सरफेस से दूर आते जाऊंगा, थिकनेस कम होती जाएगी। ठीक है, कभी भी आप भी ट्राई करना, जैसे गोंद वगैरह ली, गोंद पे आपने उंगली टच करी, ठीक है, उंगली टच के उठाओगे ऊपर, तो आपकी उंगली के पास का जितने दूर जाते जाओगे, उसकी वायर की थिकनेस क्या होती जाएगी, थिन होती जाएगा, और जो बेस है उसका, जहाँ लिक्विड टच हो रहा है, वहाँ पे उसकी थिकनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये फिनोमिना होता है। तो इसमें क्या होता है, इसके कारण जो आपकी ये जो रॉड डिजाइन होगी, उसकी थिकनेस वेरिएट रहेगी। ठीक है, वेरिएबल थिकनेस रहेगी उसकी, एक रॉड की यूनिफॉर्म थिकनेस नहीं रहेगी, और हमें क्या डिजायर्ड रहता है, यूनिफॉर्म थिकनेस। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको बाहर पुल करते वक्त हम इसको रोटेशन के साथ पुल करते हैं, विथ रोटेशन। ठीक है, विथ रोटेशन हम इसको पुल करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो उसके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह जो फोर्सेज होते हैं, उनके कारण इसकी थिकनेस इक्वल होती है। ठीक है, तो आपकी जो रॉड निकल के आती है, वो कुछ इस टाइप की निकल के जाती है, यूनिफॉर्म। सॉरी, नहीं बन रही मेरे से, बस समझ गए होगे बात। और फिर इसको थिन वेफर्स की आप स्लाइस कर लोगे यहाँ से। और वेफर्स की थिकनेस कितनी रखी जाती है जनरली, 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, इस टाइप की कुछ थिकनेस रखी जाती है, और फिर इसके ऊपर कंपोनेंट्स डेवलप करे जाते हैं। तो इतना ये बेसिकली इतना बस ब्रीफ में जरूरी था कि हमारे सिलिकॉन से हमारी वेफर कैसे बन रही है। ओके, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है? सर यहाँ पे अपन ने फेरो कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल यूज किया है? नहीं नहीं नहीं, फैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल अपन सॉरी यूज कोई सा नहीं कर रहा है, वो से मैं बता रहा था कि मेरे को ये बताना था कि उसमें हम क्रिस्टलाइजेशन की जो डायरेक्शन वगैरह देखते हैं, एग्जांपल लिया था वो मैंने। ऐसा होता है ना कि अगर मैग्नेट, एक मैग्नेट है, उसके सारे ओरिएंटेशन ऐसे ही हैं, उसके सारे क्रिस्टल्स के, तो वो स्ट्रांग होगी। स्ट्रॉन्ग कंडक्टिविटी रहती है। हाँ हाँ, एक मैग्नेट है ऐसी है, उसके कुछ ओरिएंटेशन हैं। ठीक है, तो किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगी, इन दोनों में नीचे से वाले की। बी की ज्यादा बी रहेगी, की। है ना। तो यस सर। इसी टाइप से यही कंसेप्ट यहाँ पे भी लागू होता है, और इस कंसेप्ट पे हम क्या स्टडी करते हैं, इसकी कंडक्टिविटी। जबकि फाइनल वेफर बनेगी, उसकी कंडक्टिविटी क्या है, हम वो ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, वहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, हम यहाँ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ठीक है,
क्योंकि हमें मैग्नेट तो बना नहीं रहे, हम एक इलेक्ट्रिकल वेफर बना रहे हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हमें कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स डेवलप करने होंगे, उनकी कंडक्टिविटी मायने रखती है। अच्छी कंडक्टिविटी होगी तो अच्छा हमारा डिवाइस परफॉर्म करेगा। ये ठीक है, समझ में आई चीज ये वाली? और कोई यस क्वेश्चन? सर। और कोई क्वेश्चन बेटा किसी और को? ओके, चलो ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ फिर कि हम वेफर से हमारे इस पे कैसे आएंगे, ठीक है, ये चीज हमें कैसे बनेगी। फिगर का फोटो ले लो तुम लोग एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि खाली स्क्रीनशॉट रहे तुम लोग के पास। ठीक है, होता क्या है, ये SI वेफर, ठीक है, ये वेफर थी, मैं उसको यहाँ पे बोल रहा हूँ SI सबस्ट्रेट, ठीक है, ये बेस है, ठीक है, इसके लिए आपको अलग अलग टर्म में बेस मिलेगा या बॉडी टर्मिनोलॉजी मिलेगी, ठीक है, अलग अलग वर्ड्स मिलेंगे इसके लिए, या तो बेस बोला जाएगा या बॉडी बोला जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। SI सबस्ट्रेट के ऊपर अब हमें क्या करना है, हम इसके ऊपर कुछ एक मॉसफेट वगैरह डिजाइन करने हैं। तो सबसे पहले मॉसफेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, PNP ट्रांजिस्टर वगैरह तुम लोग पढ़ चुके हो, है ना? यस सर। ये PNP ट्रांजिस्टर वगैरह पढ़े ना तुमने, थायरिस्टर वगैरह, यस सर। ये वाले, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, 3 टर्मिनल डिवाइस होते हैं, है ना? इनमें क्या क्या होता है, एक एमीटर होता है, ठीक है, एक कलेक्टर होता है, बेस होता है, होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे मॉसफेट में क्या होता है, यहाँ पे भी 3 टर्मिनल्स होते हैं। वो क्या क्या होते हैं आपके, एक P, N और गेट, ठीक है। और ये मटेरियल कैसे रहता है, जैसे मान लो ये है पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव वाला, ठीक है। तो हम लोग कौन सा टर्मिनल पढ़ते थे, PNP पढ़ा हमने, NPN पढ़ा है हमने, पढ़े हैं ये वाले PNP NPN, यस सर। है ना? तो इनमें क्या होता है, ये जो तो दोनों मटेरियल्स हैं इस साइड के, अगर एक ये मेरा ट्रांजिस्टर है, ठीक है, तो ये जो दोनों मटेरियल है, मटेरियल ए और मटेरियल बी, ये दोनों हमेशा सेम टाइप के रहते हैं, या तो PP या NN, ऐसे ही रहता है, ठीक है। और जो यस सर। बीच वाला मटेरियल है वो इनके अपोजिट पोलैरिटी का रहता है, अगर P थे तो N या N थे तो P, ऐसे ही, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ उस पर, मॉसफेट पे, ठीक है। मॉसफेट क्या होता है आपका, मॉसफेट होता है, इसका याद रखना, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। और FET क्या होता है आपका, फील्ड, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे कौन? हम्म, कोई कुछ बोल रहा था बीच में, आवाज आई थी किसी की? नो सर। क्या क्वेश्चन बेटा बोलो? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, ठीक है। तो हमें किसका स्ट्रक्चर स्टडी करना है या फैब्रिकेशन, मॉसफेट का, ठीक है। और मॉसफेट क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो बेसिकली इसके नाम से देख लो, इसमें 4 पार्ट्स हो रहे हैं, एक है मेटल, दूसरा है ऑक्साइड, तीसरा है सेमीकंडक्टर, और चौथा एक फिनोमिना है फील्ड इफेक्ट का, ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। ये हो गया आपका कंडक्टिंग मटेरियल, ये आपका हो गया इंसुलेटिंग मटेरियल, और ये आपका कैसा हो गया, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है। तीनों टाइप के मटेरियल इस डिवाइस में आपके यूज होते हैं, ओके, मेटल ऑक्साइड एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, फील्ड इफेक्ट पे, इसकी वर्किंग भी देखेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले इसका जनरल स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का। ये आपके पास एक सबस्ट्रेट हो गई, ठीक है, दिस इज अ सबस्ट्रेट। सपोज अगर हम पीएनपी को लेके चल रहे थे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इससे कंपेरेटिव लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये सब बेस किस टाइप का रहेगा मेरा, एन टाइप का, ठीक है। ये दोनों डिफ्यूजन्स, इनको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है, थोड़ा लिख देता हूँ। डिफ्यूजन्स किस टाइप के रहेंगे, पी टाइप के, ठीक है। देन गेट, गेट हमारा किसका रहेगा, कंडक्टिंग का रहेगा, दिस विल बी कंडक्टिंग, ठीक है। और ये किस करेगा, आपके पॉलीसिलिकॉन का, ठीक है। पॉलीसिलिकॉन एक बेसिकली ये आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल ही है, बस की कंडक्टिविटी इतनी ज्यादा रहती है कि ये दिस इज कंपेरेबल टू योर मेटल, ठीक है, दिस इज कंपेरेबल टू योर मेटल, इतनी सी कंडक्टिविटी रहती है, ठीक। सो यू हैव पॉलीसिलिकॉन, यू हैव सेमीकंडक्टर, बीच का क्या बचा, ऑक्साइड। ऑक्साइड की एक पतली सी लेयर यहाँ पे आती है, दिस इज योर थिन ऑक्साइड, ठीक है। इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर पे और इसके नेम से कोरिलेशन पे कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अभी, नो सर। देखो बिल्कुल एक एक पॉइंट पे पूछते चल रहा हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। जिस पॉइंट पे समझ में नहीं आया उस पॉइंट बता देना, ठीक। तो अब हमें तीन चीजें दिख गई, मेटल, ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर। अब बचा हमारे पास फील्ड इफेक्ट। तो फील्ड इफेक्ट में होता क्या है, जैसे आप वोल्टेज अप्लाई करते हो इस टर्मिनल पे, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है इस डिवाइस में, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो भी आपके चार्ज कैरियर्स हैं वो एक डिफ्यूजन से दूसरे डिफ्यूजन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। तो इस डिवाइस में जो कंडक्टिविटी हो रही है वो किसके कारण हो रही है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यस सेट सर। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फैब्रिकेशन की। तो जब हमें फैब्रिकेशन करना होता है, हमारे पास अवेलेबल क्या होता है, सिर्फ ये एक वेफर हमारे पास सबस्ट्रेट अवेलेबल है, ठीक है। ये इसका साइड व्यू है और मैं यहाँ पे इसका टॉप व्यू भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ पैरेलली, ठीक है। ये मैंने इसका ले लिया टॉप व्यू, ठीक है, ओके। अब मेरे को उसके बाद सबसे पहले क्या रखना है, सबसे पहले स्टेप वन, स्टेप वन में इसके ऊपर रखूंगा ऑक्साइड। ऑक्साइड के लिए सबसे पहले रखूंगा मैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर ये मेरे पास था, सेमीकंडक्टर के ऊपर क्या आना था मेरा, ऑक्साइड, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने ये ऑक्साइड प्लेस कर दी, ठीक है। ऑक्साइड किस टाइप की रहेगी, SiO2। और ये बनेगी कैसे, वही जो हमारे पहले हम बात कर रहे थे, ये फर्नेंस वगैरह सब की, ठीक है। ये आपकी बनती है बेसिकली केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड से, ठीक है। इस सिलिकॉन के ऊपर आप ऑक्सीडेशन वगैरह करते हो, ठीक है, ओके। तो आपके पास क्या डेवलप हो जाती है, एक SiO2 की लेयर डेवलप हो जाती है, ठीक है। ये एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि हम ये इसी के ऊपर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इसी सबस्ट्रेट का कुछ थोड़ा सा पार्ट हमने SiO2 में कन्वर्ट कर दिया है। आपने ये नहीं किया कि आपने एक सबस्ट्रेट ली थी, उसके ऊपर एक दूसरा कंपोनेंट ये लिया और इन दोनों को चिपका दिया, नहीं। हमने ये हमारे पास सबस्ट्रेट थी, उसमें से इतना पार्ट हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, SiO2 में, ठीक। तो टॉप व्यू आपका कैसे दिखेगा, कुछ इस टाइप का दिखेगा टॉप व्यू, ठीक है। टॉप व्यू कुछ इस टाइप का दिखेगा,
शेप की रेगुलरिटी में जाना, रेक्टेंगल वगैरह पे, कंसेप्ट को देखना। ठीक है, अब इसके ऊपर मेरे को क्या करना है, नाउ नेक्स्ट चीज क्या करना है मेरे को उसके ऊपर, इससे कंपेयर करो इस वाली फिगर से। इस फिगर का फोटो ले लिया था, नहीं लिया था तो अभी भी ले लो। ये ग्रीन का बिल्कुल फोटो लेके रखना अपने पास अलग से, पूरी स्लाइड में ग्रीन अलग दिखना चाहिए। अब ये अलग फिगर देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तक हम कर चुके थे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या थी हमारे पास, एसआई के ऊपर हमें क्या रखना था, फोटो रेजिस्ट। अब हम यहाँ पे फोटो रेजिस्ट क्यों रख रहे हैं, और ठीक है, और फोटो रेजिस्ट मटेरियल होते क्या है। ओके, फोटो रेजिस्ट मटेरियल क्या होते हैं, ये इस टाइप के मटेरियल्स होते हैं जो कि यूवी रेडिएशन से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, दीज रिएक्ट टू यूवी रेडिएशन, और ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, एक नेगेटिव। ठीक है, एक टाइप का मटेरियल यूवी रेडिएशन पड़ने से हो जाता है सॉफ्ट, एक टाइप का हो जाता है आपका हार्ड। ठीक है, ओके, एक टाइप का मटेरियल क्या हो जाता है यूवी रेडिएशन पड़ने से हार्ड, एक टाइप का हो जाता है सॉफ्ट। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये लेयर लेके रखी है, ठीक है, ओके, इसके ऊपर मैंने कुछ इस टाइप का मास्क बना दिया, ये जो शेडेड है ये मास्क का ओपेक रीजन है। ठीक है, और मैंने इस पे यूवी रेज डाली, तो यूवी रेज कहाँ पेनिट्रेट करेंगी, इस सरफेस पे। ओके, इस सरफेस पे पेनिट्रेट करेंगी। ठीक है, तो जब मैं मास्क हटाऊंगा तो रिजल्टेंट मटेरियल मेरे पास कैसा रहेगा, रिजल्टेंट मटेरियल मेरे पास हो जाएगा ये वाला कुछ इस टाइप का। ये जो था मेरा, ये तो इनिशियल डेंसिटी पे रह गया, जो कि मान लो थी सॉफ्ट। ठीक है, और ये किस टाइप का मटेरियल हो जाएगा, जहाँ पे यूवी रेडिएशन इंटरेक्ट करी, ये हो जाएगा मेरे पास हार्ड, जो ब्लैंक पोर्शन दिख रहा है। ठीक है, ये मेरे पास कैसा हो गया, हार्ड हो गया। अब मैंने इसको करा एचिंग, एचिंग करी, जिस बेसिकली केमिकल वॉश। तो रिजल्टेंट मेरे पास क्या बचेगा, इस टाइप का, जो सॉल्ट वाला पोर्शन था वो तो क्या हो गया, एच होके वॉश हो गया। सिर्फ मेरे पास क्या बचा, हार्ड वाले रीजन ये। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स थी, अब मैं इन स्टेप्स का नाम बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, ये जो चीज थी ये थी आपकी मास्किंग। ठीक है, आपने मास्क लेके उसका यूज किया था। ठीक है, देन यहाँ पे आपने उसको एच किया। ओके, और यहाँ पे आपके पास फाइनल आपका प्रोडक्ट बचा, और इस पूरे को हम बोलते हैं लिथोग्राफी, इस पूरी स्टेप्स को। ठीक है, लिथोग्राफी। ये चीज क्लियर है, इतना कंसेप्ट क्लियर है। किसी कोई क्वेश्चन नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ, बताओ मेरे को, अभी सोच लो।
ठीक है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन लिथोग्राफी, बस 2 या 3 मार्क का। क्या लिखोगे एग्जाम में, बताओ क्या समझ में आया? कोई भी इंटरेक्ट कर सकता है अभी, किसको क्या समझ में आया बताओ। व्हाट इज लिथोग्राफी? Sir, it is a process of sir forming a pattern or sir masking for any component, semiconductor component. और 2 से 3 मार्क है, इससे 2 लाइन में निपट जाएगा। Sir, there are three processes in which lithography is completed. First one is masking, second one is etching, थर्ड वन इज, sir producing. देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इस टाइप के आंसर देना, ठीक है। व्हाट इज लिथोग्राफी? लिथोग्राफी इज अ प्रोसेस ऑफ, इज ए प्रोसेस ऑफ, ये बोल सकते हो डेवलपिंग, और क्या बोलते हैं अपन उसका वर्ड यार, ऑफ, हाँ, इज अ प्रोसेस ऑफ, इसका अगर लिटरल मीनिंग पे जाओगे तो जनरेटिंग ए लेयर ऑन अनदर लेयर, ठीक है, ओके, इस टाइप से कुछ बोल सकते हो इसका। दूसरी चीज, लिथोग्राफी का ब्रेकअप बता सकते हो। लिथोग्राफी का मतलब होता है कार्विंग ऑन स्टोन, ठीक है, ग्रीक वर्ड है। लिथो का मतलब है आपका स्टोन, ग्राफी का मतलब होता है कार्विंग, ठीक है। देन इस प्रोसेस में आपकी क्या यूज होता है, हियर द कार्विंग इज डन ऑन सिलिकॉन मटेरियल, ठीक है, यूजिंग यूवी रेडिएशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ मास्किंग एंड एचिंग, ओके, थ्रू द प्रोसेस ऑफ मास्किंग एंड एचिंग। उसके बाद इन तीनों प्रोसेस को एक एक करके शॉर्ट में डिस्क्राइब कर दो। बेसिकली तीन है, 2 ही प्रोसेस हैं, 2 ही स्टेप्स हैं, मास्किंग है और एचिंग है, ठीक है। ठीक, तो अब मेरे पास प्रोडक्ट कैसा हो गया? सबसे पहला इनिशियल प्रोडक्ट मेरे पास ऐसा था, उसके ऊपर मैंने SiO2 की लेयर डाली थी, ठीक है, फिर उसके ऊपर मैंने मास्किंग करी, उसके बाद जो रीजन था सिलेक्टिव रीजन उसकी मैंने एचिंग कर दी। अब मेरे पास प्रोडक्ट कैसा बचा है, वो इस टाइप का, ये मेरे पास SI सबस्ट्रेट थी, ये मेरे पास SiO2 की थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड है, ओके। इस वाले में देखो, जो बुक में एग्जांपल दिया था, इस बुक वाले एग्जांपल में क्या हो रहा था, इस वाले बुक एग्जांपल में मैंने क्या किया, एक SiO2 की लेयर डाली, ठीक है, उस पर एक फोटोरेसिस्टिव मटेरियल डाला, जो हार्ड एरिया था मास्क के अंदर, जो सॉफ्ट एरिया था उसको वॉश कर दिया, तो इस टाइप का बचा मेरे पास, ये सॉफ्ट रीजन था ये वाला, ठीक है, तो सॉफ्ट रीजन पे से मैंने SiO2 की लेयर हटा दी, ठीक है, ओके। तो डिपेंडिंग ऑन योर काइंड ऑफ एप्लीकेशन आप किस टाइप की मास्किंग कर रहे हो, ठीक है, किस टाइप के आप फोटोरेसिस्टिव मटेरियल ले रहे हो, ओके, वो डिपेंड करता है। तो ये मास्किंग वाली स्टेप समझ में आई, ये होती कैसे मास्किंग वाली स्टेप? अगर इसी बुक के एग्जांपल के हिसाब से चलता तो यहाँ पे जो फोटोरेसिस्टिव मटेरियल मैं यूज कर रहा था मेरे वाले एग्जांपल में, वो मैं किस टाइप का यूज करता, यूवी रेडिएशन जहां जहां पड़ रहा है वो एरिया क्या हो जाएगा, सॉफ्ट, ठीक है, मतलब कि ये वाला एरिया क्या हो जाता मेरा, सॉफ्ट हो जाता, और ये वाला क्या रह जाता, हार्ड। जब मैं इसकी एचिंग करता तो मेरे पास प्रोडक्ट कैसा बचता, हार्ड एरिया मेरा बचा रहता, ठीक है, और सॉफ्ट एरिया पे से मेरी SiO2 की लेयर हट गई होती, ठीक है, ये एरिया मेरे पास इतना पूरा एरिया खाली हो गया होता, ठीक है, जैसा कि इस एग्जांपल में हो रहा है, ठीक? यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन?
यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन नहीं है? पक्का? यूज करेंगे तो सर क्या होगा उस केस में? क्या क्या बोल रहे हैं, दोबारा रिपीट प्लीज। फोटोरेसिस्ट यूज करेंगे, हार्ड एंड फोटोरेसिस्ट की जगह। हाँ देखो, पहली बात ये जो रेसिस्टिव फोटो रेसिस्टिव मटेरियल है ये इनहेरेंटली हार्ड या सॉफ्ट नहीं होता। ठीक है, दीज आर नॉट इनहेरेंटली हार्ड और सॉफ्ट। ठीक है, इसकी एक नॉर्मल डेंसिटी होती है, जब इस पे यूवी लाइट्स पड़ती हैं तब वो चेंज होता है हार्ड में या सॉफ्ट में। ठीक है, वो डिपेंड करता है किस टाइप का मटेरियल आपने लिया है, पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट या नेगेटिव फोटोरेसिस्ट, वो डिपेंड करता है। इनहेरेंटली ये हार्ड या सॉफ्ट नहीं होता। ठीक है, और जो अपन बात कर रहे हैं दूसरी हार्ड या सॉफ्ट की, वो कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं। ठीक है, कंपैरेटिवली मतलब कैसा? ये जो एरिया दिख रहा है, दिस एरिया विल बी सॉफ्ट एज कंपेरेबल टू दिस एरिया। A will be soft comparable to B. That's what we are talking here about. इनहेरेंटली हार्ड सॉफ्ट नहीं होते, जब यूवी रेडिएशन पड़ता है उसके साथ रिएक्ट करके वो हार्ड एंड सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? अब किसी को क्वेश्चन नहीं तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहाँ पे। ये वाले फिगर को देखो, जो जी वाला फिगर है, दिस फिगर, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन के आ रहा है वो कुछ इस टाइप का आ रहा है कि आपके पास SI है, आपके पास SiO2 इधर है। ठीक है, और ये एरिया आपके पास पूरा खाली है। ठीक है, और थोड़ी देर पहले मैंने जब यहाँ पे डिजाइन कर रहा था ये वाला फिगर, मैंने यहाँ तो SiO2 बनाया नहीं था, मैंने बल्कि यहाँ बनाया था एक थिन SiO2 लेयर। तो फिर वो थिन SiO2 लेयर यहाँ पे क्यों नहीं आई? एरिया खाली क्यों है? मेरा क्वेश्चन तुम लोग एटलीस्ट समझ में आया कि नहीं? नो सर। ये वाला स्ट्रक्चर देखो, इसमें जो रेड कलर से दिखा रहा हूं मैं, ये वाला एरिया। ठीक है, इस फिगर में मैंने SiO2 कहाँ पे दिखाई है, थिन ऑक्साइड कहाँ दिखाई है मैंने? बीचों बीच दिखाई है। ठीक है, आपके SI सबस्ट्रेट के बीच में दिखाई है मैंने थिन ऑक्साइड लेयर। पर इस फिगर में थिन ऑक्साइड लेयर यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ तो खाली पड़ा है। बल्कि राइट और लेफ्ट में थिन ऑक्साइड लेयर। ऐसा क्यों? इस जगह क्यों नहीं है, सेंटर में क्यों नहीं है थिन ऑक्साइड लेयर? क्वेश्चन मैं किसी से इसका आंसर नहीं पूछ रहा, पर एक क्वेश्चन क्या है ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। हमें वहां पे ऑक्साइड लेयर चाहिए थी, फिर हमने वहां से ऑक्साइड लेयर क्यों हटाई? हमने अगल बगल ऑक्साइड लेयर बचा दी, बीच में से क्यों हटा दी हमने? अब क्या होगा, मेरे को इसके ऊपर एक और ऑक्साइड लेयर चाहिए। ठीक है, तो फिर से मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप, अगेन मैं यहाँ पे इस पूरे में जो शेडेड पोर्शन कर रहा हूँ, इस पूरे में फिर से मैं SiO2 का डिपॉजिट लगाऊंगा। ठीक है, और अगेन मैं ये मास्किंग वाली और एचिंग वाली प्रोसेस करूंगा। ठीक है, जिसके एंड पे मेरे पास डिपॉजिट कुछ ऐसा बचेगा, ये पूरा यहाँ से चले जाएगा और डिपॉजिट मेरे पास बचेगा कुछ इस टाइप का।
कुछ इस टाइप का डिपॉजिट बचेगा। तब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम इनिशियली SiO2 की लेयर यहीं पे क्यों नहीं डाल के छोड़ दी, हमने ये 2 टाइप की लेयर्स क्यों डाली SiO2? रीजन है अगेन कंडक्टिविटी और इंसुलेशन। ठीक है, इनिशियली अपन ने क्या बात कही थी, मैंने क्या बोला था, जो SiO2 ये क्या होता है, इंसुलेटर होता है। ठीक है, तो इंसुलेटर का काम क्या होता है, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टॉप, आपके वोल्टेज फ्लो को स्टॉप करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होने देता वो इंसुलेटर, कोई कंडक्टिविटी नहीं होती। पर यहां से मेरे को क्या देना है, यहां से मेरे को देना है इसका कंट्रोलिंग वोल्टेज। ठीक है, एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, ये वाला जो टर्मिनल होता है जहां से मैं वोल्टेज इनपुट देता हूँ या कंट्रोलिंग वोल्टेज देता हूँ। ठीक है, अगर वो वाला देना है तो मेरे को क्या चाहिए कि ये लेयर में थोड़ा बहुत कंडक्शन हो। ठीक है, ए लिटिल ऑफ कंडक्शन, यहाँ पे थोड़ा बहुत कंडक्शन होना चाहिए। इस कारण क्या होता है कि जो दोनों SiO2 लेयर हैं ये डिफरेंट कंडक्टिविटी की होती हैं। दिस विल बी अ परफेक्ट इंसुलेटर, दिस विल बी ए पार्शियल इंसुलेटर। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत ही कंडक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होंगे। ठीक है, थोड़े बहुत, पर पूरा फुल फ्लो नहीं होता। ठीक है, ये अभी भी इंसुलेटर ही है, दिस इज स्टिल ए इंसुलेटर। ठीक है, देन इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या थी मेरे पास, मेरे को चाहिए थे डिफ्यूजन्स। डिफ्यूजन 1 और डिफ्यूजन 2। ठीक है, डिफ्यूजन 1 और डिफ्यूजन 2। इसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम ये वाली जो रीजन है, इस रीजन को हम रिमूव करेंगे। ठीक है, तो अगेन हम कैसे रिमूव करेंगे, अगेन हमारी वही होगी कि हम फिर से अब अगेन फोटोरेसिस्टिव मटेरियल डालेंगे, अगेन हम मास्किंग करेंगे। ठीक है, इस वाले रीजन को हम सिलेक्ट करेंगे उसके थ्रू, इतने रीजन को, फिर हम इस रीजन को वॉश आउट करेंगे कोई और केमिकल से, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट सरफेस बचेगा वो कुछ इस टाइप का बचेगा। ये सबस्ट्रेट थी, ये मेरी SiO2 की लेयर, कौन सी, ये वाली। ठीक है, सॉलिड SiO2 की फुल इंसुलेटर वाली, और ये एक थिन SiO2 की लेयर। ठीक है, जो पार्शियल इंसुलेटर था, और ये रीजन खाली है। देन यूजिंग केमिकल वेपर डिपोजिशन मैं यहाँ पे ये डिफ्यूजन्स क्रिएट करूंगा। ठीक है, इन डिफ्यूजन के साथ 2-3 पैरामीटर आते हैं कि डिफ्यूजन की डेप्थ कितनी रखनी है। ठीक है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ दिस डिफ्यूजन, तो जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतनी ज्यादा इसकी कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, उतनी ज्यादा इसकी कंडक्टिविटी होगी। जब हम इसकी ऑपरेशन पढ़ेंगे तब हम उसके बाद बात करेंगे डेप्थ के बारे में। ठीक है, ओके, तो हमने ये करा। ठीक है, डिफ्यूजन हम कैसे करेंगे, अगेन हम एक और मास्क बनाएंगे। ठीक है, और इस रीजन में से हम उसको डिपॉजिट करेंगे। ये अगर एन टाइप मटेरियल था तो डिफ्यूजन किस टाइप का करना, पी टाइप मटेरियल्स का, होल्स का। तो पॉजिटिव जो है चार्ज कैरियर्स वो मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा। ठीक है, यहाँ तक ओके है, काइंड ऑफ ओके है। हम्म, इज इट ओके? Yes, sir. अब आपके पास जो जनरल स्ट्रक्चर आ गया है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपकी सबस्ट्रेट, ये उसके अंदर के डिफ्यूजन्स, ये आपकी थिन SiO2। ठीक है, और ये आपका पूरा इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, ये पार्शियली इंसुलेटिंग था,
और ये फुल इंसुलेटिंग। ठीक है, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे चाहिए, अब हमें चाहिए गेट। तो अगेन मैं एक और मास्क डिजाइन करूंगा। इस टाइप का, और मैं इससे क्या डिपॉजिट करूंगा, आपका पॉलीसिलिकॉन मटेरियल डिपॉजिट करूंगा मैं। जब भी मास्क बोल रहा हूँ तो ये चीज समझ लेना, मास्क का मतलब है मेरा ये पूरी स्टेप्स। ठीक, हर प्रोडक्ट प्लेस करने के ऊपर, डेवलप करने के लिए वेफर के ऊपर हम हमेशा मास्किंग और एचिंग लिथोग्राफी का यूज करेंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट इसका क्या रहेगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा इसके ऊपर एक पॉलीसिलिकॉन की लेयर। ठीक है, पॉलीसिलिकॉन लेयर जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो। देन फाइनली लास्ट लेयर एक आती है इसके आपके मेटल्स की, ये आप कहेंगे मेटल कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, और फिर एक पूरे पे आपकी इंसुलेटिंग लेयर। ओके, इस टाइप से हर स्टेप पे, एक तो आपके क्या क्या होना है, हर फैब्रिकेशन में हर स्टेप पे आपकी लिथोग्राफी होनी है। ठीक है, और पॉइंट वाइज लिख लो। सबसे पहले हमारे पास क्या रहता है, सबस्ट्रेट रहता है। सबस्ट्रेट पे हम क्या डेवलप करते हैं, हमारी SiO2 की, SiO2 की लेयर हम डेवलप करते हैं। देन हम उसको एच कर देते हैं, किसके लिए, और थिन ऑक्साइड के रीजन के लिए। देन हम उस पर थिन ऑक्साइड डेवलप करते हैं। थिन ऑक्साइड के साथ साथ चाहो तो आप यहाँ पे वो भी डेवलप कर लो, यहीं पे भी पॉलीसिलिकॉन भी। ठीक है, देन उसके बाद आप क्या डेवलप करते हो, आपके डिफ्यूजन्स। ठीक है, देन डिफ्यूजन्स के बाद क्या डेवलप करते हो, आपके पास आपके मेटल कॉन्टैक्ट्स। देन मेटल कॉन्टैक्ट के बाद एक फुल इंसुलेशन लेयर। ठीक है, ये वाली इंसुलेशन लेयर क्या रहती है, ताकि जो आपके नियर बाय, क्योंकि हम एक चिप पे हजारों कंपोनेंट प्लेस कर रहे हैं, वो बहुत ही पास पास रहेंगे, एक दूसरे को इम्पैक्ट ना करें उनका ऑपरेशन, इसलिए फाइनल इंसुलेशन लेयर रहती है। ठीक है, वर्किंग में इसकी बात होगी, एक दो मेथड होते हैं इसके, लोकोस वगैरह, उनकी हम बात करेंगे वर्किंग में इंसुलेशन की। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है इतना, ये चीजें क्लियर है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे इसके लेआउट डिजाइन रूल्स वगैरह की। लेआउट डिजाइन रूल्स वगैरह क्या होते हैं, उनका यूज कैसे होता है फैब्रिकेशन में, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, देन उसके बाद हम इसके ऑपरेशन की बात करेंगे। तो अभी तक किसी कोई क्वेश्चन? किसी कोई क्वेश्चन है? पक्का? किसी कोई क्वेश्चन नहीं तो क्लास छोड़ सकते हैं फिर। थैंक यू सर। ओके, Thank you, sir. ओके। थैंक यू सर।